प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा षष्ठ पाठ 1 के अंतर्गत सामाजिक विषय में भूगोल का अध्ययन करेंगे और उसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल पृथ्वी में जाने से पहले आइए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं या कुछ चीजों को समझते हैं कि वो चीजें या वो बिंदु क्या होते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना हमें कितना अच्छा लगता है। हम सूर्यास्त के बाद या शाम के समय में देखते हैं जब आकाश को, तो हमको बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो बिंदु चमकते हैं या चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसको हम देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। आप इसकी गणना नहीं कर सकते हैं कि कितने बिंदु चमकते हैं और कितने नहीं चमकते हैं, आप गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे हीरे चमक रहे हों आकाश में, ऐसा हमें महसूस होता है। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से क्या होती है, अलग होती है, भिन्न होती है, और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकाश तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह चंद्र पूर्ण चंद्र या चंद्रमा का जो पूर्ण स्वरूप होता है, या उस रात को, यानी जिस रात में चंद्रमा अपना पूर्ण स्वरूप धारण करता है, ऐसे रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं। पहला है पूर्णिमा। ठीक, तो पूर्णिमा अगर पूछे आपसे कोई कि पूर्णिमा क्या होता है या पूर्णिमा कब होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस रात में चंद्रमा हमें अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देता है, उसको हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। 15 दिन बाद आप नहीं से नहीं दे सकते, यानी एक पक्ष में यानी महीने के 15 दिन और 15 दिन 2 पक्ष होते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो एक पक्ष में आप पूर्ण चंद्रमा को देख सकते हैं और बाकी 15 दिन में आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि होती है और इसे हम अमावस्या की रात कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या की रात। इसे हम कहते हैं अमावस्या। पहला पूर्णिमा, दूसरा अमावस्या, यानी जो पहला 15 दिन होता है वह पूर्णिमा की रात होती है, और जो दूसरा पक्ष होता है 15वां, उसे हम अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का हम अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन हम आइए कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं इसको, खगोलीय पिंड। आपसे कोई पूछे कि खगोलीय पिंड क्या होता है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या उत्तर देंगे कि ऐसी सभी वस्तुएं या सूर्य तथा चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं। क्या कहेंगे, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती है, जो रात के समय चमकती हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं।
प्रकार से हम बता सकते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और यह गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, इससे वे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी क्या है? एक तारे का ही स्वरूप है या एक तारे का एक प्रकार है, जो अन्य तारों से क्या होता है? बड़ा होता है। और इसके पास अपनी क्या होती है? असीमित ऊर्जा होती है, इसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि खगोलीय पिंड और उसमें संचित ऊर्जा क्या होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि अन्य तारे क्यों हमें बड़े दिखाई नहीं देते हैं? तो रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें कुछ बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते और न ही उसको देख पाते हैं। और सूर्य को इसलिए देख पाते हैं कि वो हमारे अधिक नजदीक है, इसलिए हम उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं और उसे अधिक बड़े स्वरूप में देख पाते हैं। वे अत्यंत क्या होते हैं? बहुत छोटे, और सूर्य से छोटे होते हैं और सूर्य हमारे लिए बड़ा दिखाई देता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि जो कुछ भी हम देखते हैं या सभी वस्तुएं जो छोटी दिखाई देती हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज या कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई देती है, छोटी क्यों होती है? तो इस प्रकार हम समझ पाए कि हमें सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता है, अन्य तारे हमें छोटे दिखाई क्यों देते हैं। दूसरा, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं या देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं। इन विभिन्न आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, इसको हम समझ सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।